वक्फ बिल क्या है, इसका शोर क्यों मचा हुआ है और ये असल में ऐसा क्या मसला है जो कि कुछ अरसे बाद दोबारा वापस आ जाता है। इसमें तकरीबन 100 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। इसमें डे बाय डे कोई ना कोई अमेंडमेंट होती रहती है, कुछ चेंजेस आते रहते हैं और रिसेंटली ऐसी क्या अमेंडमेंट की गई है कि जिसमें बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है। तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जो अमेंडमेंट हुई है वो सही है या गलत है, ये डिसीजन आपने इस वीडियो के एंड पर खुद करना है। इन तमाम सवालात के जवाब आज जानेंगे हम आज की अपनी इस छोटी सी वीडियो में। मेरा नाम है अनुराग पांड्या और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य बुकलेट पे। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? जो वक्फ का मीनिंग है, इसका मतलब है चैरिटी। ये नॉर्मली मुस्लिम्स का वर्ड है और मुस्लिम्स इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी या पैसा या ऐसी चीज जो आप अपने लोगों के लिए चैरिटी करें, और मुस्लिम इस चीज पर बिलीव करते हैं कि इस दुनिया से जाने के बाद भी वो प्रॉफिटेबल हो आम जनता के लिए, बाकी लोगों के लिए। अब वक्फ करते क्या क्या है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप वक्फ कर सकते हैं आम जनता के लिए, लोगों के लिए? कुछ पैसे हो सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है जहाँ पर मस्जिद या मदरसा बनाया जा सके। इसके अलावा खाने की कुछ चीजें या फिर जमीन, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आप अपने कपड़े भी वक्फ कर सकते हैं, कीमती कपड़े, कुछ गरीब जो शादी ब्याह पर इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा ऐसी जमीन जहाँ पर किसान फल और सब्जियां उगा सके और वो आम लोगों पर, खास तौर पर गरीबों के काम आए, गरीब उसको सस्ते दामों खरीद सके। अब इसमें शोर क्यों मचा हुआ है और ये शुरू कब से हुआ है, इन तमाम बातों की हम अगर बात करें, उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूं कि डोनेशन के बाद, मतलब वक्फ करने के बाद इसको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि जो भी इसको डोनेट करने वाला हो वो भी वापस नहीं ले सकता। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ये इंडियन कोड की एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस था जो अब कॉमन हो चुका है। अब जो 1995 बिल में एक अमेंडमेंट की गई थी वक्फ बाय यूजर, बहुत ज्यादा ये कंट्रोवर्शियल थी। जब कोई भी चीज वक्फ करता है तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन का इशू बन जाता है और कुछ लोग पेपर्स या फेक पेपर्स लेकर इसको खुद को क्लेम करने की, ओनरशिप को क्लेम करने की कोशिश करते हैं और लोग कहते हैं कि ये हमारी है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स इसको केस किया गया, इस तरह किया गया, यूटिलाइज किया गया। इसके सबसे बड़ी एग्जांपल 1976 में एक लैंड ग्रैबिंग का केस प्रोमिनेंट हुआ था। इवन वहां पर मस्जिद थी और लोग वहां पर प्रेयर कर लिए जाते थे, उसको भी लोगों ने क्लेम करने की कोशिश की थी कि ये लैंड उनकी है जिस पर मस्जिद बनाई गई है। अब 2005 में जो जज थे, जस्टिस सच्चर, उनको एक टास्क दिया गया था कि इस पर एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाए और इसमें जो कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली है, कुछ सडन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके हवाले से आप रिपोर्ट बनाएं, उनका टास्क मिला था। अब हुआ कुछ यूं कि उनको भी इस रिपोर्ट बनाते वक्त ये इतना कम्प्लेक्स इशू बन चुका हुआ था, पूरा साल लगा उनको रिपोर्ट बनाते वक्त, मगर जो रिपोर्ट आई वो बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। टोटल जो जगह है वो 4.9 लाख एकड़ थी, जिसमें सबसे ज्यादा जगह थी वो वेस्ट बंगाल और यूपी में थी। इनकी मार्केट वैल्यू 1.2 लाख करोड़ थी और वहां की जो बुक वैल्यू थी, जो पेपर में अगर देखी जाए छोटी सी थी, वो सिर्फ 6,000 करोड़ थी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। और इतनी बड़ी हाई वैल्यू होने के बावजूद जो एनुअल इनकम इससे हो रही थी वो 163 करोड़ की थी, जो कि 2.7% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से गवर्नमेंट को मिलती थी और लोगों को मिलती थी। ये बहुत ज्यादा कम थी। मतलब इससे एक बात क्लियर थी कि इसको सही से मैनेज नहीं किया जा रहा। इसमें मिसमैनेजमेंट, करप्शन और इसकी अंडर यूटिलाइजेशन को सामने रखते हुए इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि अगर सही से यूटिलाइज किया जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इन इलाकों में मुस्लिम बहुत ज्यादा इलिटरेट भी थे, ये भी एक बहुत ज्यादा शॉकिंग बात थी। मतलब वेस्ट बंगाल में और यूपी में ये लैंड बहुत ज्यादा थी वक्फ की और मदरसे वगैरह भी ज्यादा थे, लेकिन वहां पर उतने ही कम मुसलमान लिटरेट थे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे। अब जो 2025 में जो वक्फ का बिल आया, ये क्या चीज है और इसमें ऐसी क्या बातें हैं जिसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है? असल में होता ही है, जब कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर दी जाती है तो इसमें एक मुतवल्ली होता है जो उसका ख्याल रखता है। अब इसके डिस्प्यूट को जब सॉल्व करने के लिए जाते हैं और जो इसकी जो भी प्रॉपर्टी मस्जिद वगैरह का जो बिल आता है, इसमें मतलब जो हिस्सा होता है उसमें मुतवल्ली का भी कुछ खर्चा उठाया जाता है। जो भी केसेस सामने आते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये मुतवल्ली और कुछ खादिम मिलकर इसको सॉल्व कर दिया करते थे, लेकिन अब इस अमेंडमेंट में ये चीज ऐड की गई है कि इसको 3 लोग सॉल्व करेंगे। 3 लोगों का मिलाकर ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जिसके बहुत ज्यादा मतलब अथॉरिटी तकरीबन कोर्ट के बराबर होगी। अब उन ट्रिब्यूनल में क्या कौन कौन से लोग हैं? सबसे पहले होगा एक सर्वे कमिश्नर होगा, उस इलाके का, जो सर्वे करके बताएगा कि कौन लोग कितने क्या सोचते हैं और इस प्रॉपर्टी के बारे में क्या अपना ओपिनियन रखते हैं, क्या राय रखते हैं। उसके अलावा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा इस ट्रिब्यूनल को। उसके अलावा एक मेंबर मुस्लिम होगा जो नॉर्मली मुतवल्ली ही कंसीडर किया जाएगा। और जो तीसरा मेंबर है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा जो कि गवर्नमेंट का भी अफसर होगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का और सर्वे कमिश्नर का जो खर्चा होगा वो गवर्नमेंट बेयर
इंटरफेयर करेगी और वो गवर्नमेंट की जानिब से होंगे, सरकार की जानिब से होंगे। अब मुस्लिम्स का ये मानना, सारे लीडर्स और बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो मुस्लिम की प्रॉपर्टी पर इंटरफेयर किया जा रहा है। इवन राहुल गांधी भी अभी यही कह रहे हैं। मोस्ट शॉकिंग बात यह है कि 1995 में जो बिल लाया गया था वक्फ एक्ट का, उसमें ये दोनों प्रॉपर्टी जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज थी ये एक पेज पे थी, बीजेपी और राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी, ये दोनों एक पेज पे थी। लेकिन अब राहुल गांधी इसको टोटली अपोज कर रहे हैं और असदुद्दीन अवैसी साहब इसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट है। वो कह रहे हैं कि ये खुल्लम खुल्ला मुसलमानों की जो जमीनें हैं उसको हथियाने की कोशिश की जा रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं या इसको मिसमैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज किया जा रहा है या और ऐसी कौन सी बात है, इसके पॉजिटिव आउटकम्स क्या क्या आए हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये इसकी चंद बातें थी और 2-3 और इश्यूज इसमें किए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इसको वक्फ करेगा, अगर वो गवर्नमेंट की जमीन होगी पहले से ही, तो वो उसको वापस गवर्नमेंट ले जाएगी, मतलब वक्फ नहीं, वो गवर्नमेंट के अंडर कंसीडर होगी। और जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल जो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इसमें एक अमेंडमेंट की गई है वो ये है कि अगर कोई मुस्लिम इसको डोनेट करता है उसको पिछले 5 साल में बहुत अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता इसको कैसे प्रूव किया जाएगा या इसको कैसे डील किया जाएगा कि कौन कितना अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है, लेकिन ये कंडीशन, बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन रखी गई है। 3 मेरे ख्याल से तीनों इसके जो पॉइंट्स हैं वो कंट्रोवर्शियल भी हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि जो मिसमैनेजमेंट के केसेस देखने में आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उसमें जो वो जगह थी वहाँ पे दुकानें बना के इवन मुस्लिम्स की जगह थी और वहाँ पे इवन लोग ये भी मानते हैं कि नॉन मुस्लिम्स को भी रेंट आउट किए होते थे लोग। वहाँ पे करप्शन, यानी जो मतवली और खादिम, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे हैं, तभी तो वहाँ पे इतनी जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो करप्शन वहाँ पे भी करते थे और इस अपनी जो अथॉरिटीज का उसका नाजायज फायदा भी उठाते थे। करप्शन नॉर्मली देखने में आ जाती है, तो ये इसका बड़ा पॉइंट था। लेकिन जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, एक तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का होना मस्ट है और जो लैंड है वो गवर्नमेंट की होनी चाहिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, अगर गवर्नमेंट की निकले तो वापस ले ली जाएगी। तीसरा यही है कि जो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है अपने मेंबर्स के साथ। तो ये अमेंडमेंट्स थी। अब आपको वीडियो कैसी लगी और ये जो अमेंडमेंट है इस पे आपकी क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।